Now you are audible. Correct. Okay. Okay. Okay, okay, all right, all right. So how are you? Yeah, I'm fine. What about you? Everything is going very well. So like we have to start Okay. our interview session today. Okay. All right. Mhm. Yes. So like first tell me something about yourself, like in which university you got admission. First, I would like to congratulate you. Many, many congratulations that you got your Thank visa approval. Yes. So like just thank you. just Thank you very introduce much. yourself first. Yes. Okay, so my name is Zaid Sheikh, Mm-hmm. and I've done my bachelor's in mechatronics engineering, Mm-hmm. and I have got admission in master's in mechatronics engineering in Politecnico di Torino, Mm-hmm. which is one of the best colleges in Italy. Definitely. And yeah, I've applied through, of course, from your consultancy. And yeah, that's the basic. Okay. Mm-hmm. So basically when you have applied for visa, अब आपने वीजा के लिए अप्लाई किया था एंड आपको वीजा कब रिसीव हुआ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने काफी लंबे समय से वीजा अप्लाई किया हुआ है एंड इट्स ऑलरेडी बी 1 to 2 months पास्ड अवे, बट स्टिल देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम Actually. एम्बेसी साइड एंड वीएफएस ग्लोबल. So just let us clear Mhm. to lots of students regarding their queries and concerns. So आपने वीजा के लिए कब अप्लाई किया था बेसिकली? 5th of July 2022 को मैंने वीजा एंड डीओवी दोनों साथ में अप्लाई किया था. ओके ओके, ठीक है. यस. एंड आपको एंड वीजा कब मुझे रिसीव हुआ? डीओवी. हम्म. यस, तो वीजा मुझे रिसीव हुआ अराउंड 13 को मुझे डिस्पैच मैसेज आया था, एंड ओके 14 को ओके. मुझे 14th of September को मुझे रिसीव हुआ वीजा इन हैंड. ओके ओके. तो यस. लाइक 2 months. या. हम्म. 2 months एग्जैक्टली. ओके ओके. एंड डीओ भी आपको पहले रिसीव हो गई थी, उसके बाद आपको वीजा रिसीव हुआ, राइट? यस, डीओवी में कुछ इश्यूज थे इसलिए थोड़ा डिले हो गया. अच्छा बट अच्छा. डीओवी मुझे अराउंड आई गेस 9th of September को रिसीव हुआ था, एंड आफ्टर दैट इन फ्यू डेज वीजा आ गया. ओके ओके ओके. सो ऑलमोस्ट 2 months लग गए आपके वीजा आने में, राइट? एंड मैं या जान सकता हूँ या या. मेजर रीजन जान सकता हूँ कि लाइक आपका डीओ भी किस वजह से स्टक हो गया था? Yes, actually, there it was very minor reason actually. हम्म. So what happened was the my name on my degree certificate and my passport is exactly the same, but my ओके. mother's name, which is also on my degree and my passport, was a bit different, just a letter difference. So they checked that and they required one and the same certificate. So that was the main reason for the delay. Yeah. ओके. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम क्वेरीज आ रही है जब वो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्री रिफ्यूजल्स भी आए हैं वन एंड द सेम सर्टिफिकेट की वजह से. तो लाइक यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि इफ इन केस वन एंड द सेम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, आप क्या कर सकते हैं उस केस में? आप कैसे वन एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू जहाँ तक मैंने रिसर्च किया थोड़ा अपने एंड से, और आपने भी थोड़ा हेल्प किया मुझे, तो उस हिसाब से तहसीलदार से बनाना होता है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट. अगर आपका गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल से प्रोवाइड नहीं करती है तो you have to go to the tehsildar with an affidavit. You have to ओके provide that affidavit to the tehsildar. He will make a certificate out of it. ओके. Then वो सर्टिफिकेट पे आपके जो भी वार्ड या डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार है उनका स्टैम्प एंड सिग्नेचर रहेगा. देन वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको उनके पोर्टल में, तहसीलदार के पोर्टल में. देन आफ्टर दैट यू कैन नोटराइज इट, टेक you can take apostle, you can do apostle on it ओके and ओके. basically submit it. ओके ओके. Yeah. बट आपके साथ जैसे पर्सनली जो इश्यू आता कि तहसीलदार के थ्रू आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था, राइट? तो उसके बाद फिर Right, आपने right. क्या किया? So that was, हाँ, so that was the primary way. अगर आपका तहसीलदार थोड़ा टाइम लगाता है, बिकॉज अगर मैंने बात किया जहाँ तक, तो मुझे उन्होंने बोला 2-3 weeks लगेगा ये प्रोसेस ओके. करने के लिए. सो आई इंक्वायर्ड, थोड़ा और इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि आपके वार्ड के जो कॉरपोरेटर है ओके. वो भी आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं. अच्छा. जस्ट एक थिंग उसमें नोटिस करना है कि यू हैव टू make it on their letterhead and take their stamp and signature in English. ओके Yeah. ओके.
तो इंग्लिश में सर्टिफिकेट रहेगा, लेटर हेड भी इंग्लिश में होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एम्बेसी रिटर्न कर देती है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट, राइट? आपने जैसा बताया था रीजन कि लेटर हेड हिंदी में था, जिस वजह से उन्होंने आपको न्यू वन एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करने के लिए बोला था, राइट? तो स्टूडेंट्स तो आपको इस बात सेकेंड का ध्यान टाइम रखना मुझे है। वापस भेजा था। ओके ओके, सो आपने फिर रिसबमिट किया था वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। ओके, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कॉर्पोरेटर से भी वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं बोर्ड मेंबर के थ्रू, राइट? और लेटर हेड में होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वीजा चेकलिस्ट की आएगी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। तो जैद, आपकी जो प्रोफाइल है वो काफी स्ट्रांग थी, इस वजह से आपको वीजा अप्रूवल आया है, राइट? तो उसमें अब वीजा चेकलिस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि याद रखना होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है स्पॉन्सरशिप, राइट? सो जस्ट लेट अस क्लियर कि आपको किसने स्पॉन्सर किया था एंड आपने कितना फंड शो किया था। ओके, सो मेरा प्राइमरी स्पॉन्सर मेरे फादर थे, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय है, जो काम करते हैं कंपनी में। सो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, एंड द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ फंड जो ट्रांजैक्शन, फाइनल ट्रांजैक्शन में मैंने दिखाया था, वाज अराउंड 14 lakhs, नॉट 14 एग्जैक्टली lakhs बट around. अराउंड अप्रोक्सीमेटली 14 lakhs, या। ओके ओके ओके। लास्ट कितने मंथ्स के आपने ट्रांजैक्शन शो किए थे बैंक स्टेटमेंट में? या सो चेकलिस्ट में 6 months का बोला हुआ है, बट जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग ने 1 year का प्रोवाइड किया था। ओके ओके ओके, आपने 1 ईयर का प्रोवाइड किया था। ये प्लस पॉइंट आपके प्रोफाइल में Yes. बेसिकली। क्या स्टूडेंट को बोल दिया जाता है कि 6 मंथ हाँ ही शो करना है, सो स्टूडेंट सोचते हैं कि लाइक 6 मंथ्स ही शो कर देते हैं, बट आप अपने एंड से क्या हाँ, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये डिफरेंट बनाता है आपकी प्रोफाइल को, एक्चुअली राइट? करेक्ट राइट करेक्ट। राइट। सो यस। जो ट्रांजेक्शन जो पैटर्न थे, जस्ट मैं जानना चाहूंगा कि लाइक आपने ऐसा किया था कि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे वीजा अपॉइंटमेंट जो टिकट बुक करते हैं, उसके जस्ट पहले पहले वो बड़े बल्क में अमाउंट डालते हैं, 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। सो लाइक आपके ट्रांजेक्शन हाँ कैसे थे? मतलब सैलरीड एम्प्लॉय आपके पापा, तो मंथली सैलरी ऑलरेडी क्रेडिट हो रही थी, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा फंड्स यस। क्या मतलब इंटरवल्स में आपने अपने अमाउंट में क्रेडिट किए थे? थोड़ा आप बता सकते हो उसके बारे में? हाँ, सो बेसिकली हमारे पास एक बेसिक अमाउंट तो था सेविंग्स में, ठीक है, और अदर सेविंग अकाउंट्स में और भी अमाउंट था, बट ठीक है। एक सिंगल अकाउंट में दिखाना था, इसलिए हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके बाकी सेविंग अकाउंट से मेन सेविंग अकाउंट जो स्पॉन्सर का है उसमें ऐड किया। सो ओके मोस्टली 50,000 रुपीज पर वीक ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया, एंड ओके। वो भी ट्रांजैक्शन में दिखाया कि ये हमारा ही अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उससे ही ओके। हम लोग ले रहे हैं करके। जस्ट अच्छा। हाँ, एक जगह पर ये कर रहे, एक्यूमुलेट कर रहे हैं सारा, ताकि इट वुड बी इजी टू शो द डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ट्रांजैक्शन नहीं दिखाने पड़ेंगे। अच्छा। देन डीमैट अकाउंट्स थे कुछ, तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट, सो उसमें से भी थोड़ा अमाउंट निकाला, देन उसका भी ट्रांजैक्शन में दिखाया कि ये ओके। अमाउंट्स वहाँ से निकाला है करके। हम्म। एंड सैलरी तो 2-3 मंथ का सैलरी वगैरह उसमें इंक्लूडेड था ही। एंड आई गेस या दैट्स अबाउट इट, जस्ट जो दिखाया उसका प्रूफ उसमें मेंशन था, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट, जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका ओके ओके। बैकग्राउंड दिखाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सो आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो भी आप शो कर रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको जस्टिफाई करना है प्रॉपरली, राइट? तो जस्ट आप मुझे यस बताइए, यस। लाइक ये जो आपने एक पॉइंट बताया कि जो अमाउंट मैंने अपने ही अकाउंट से ट्रांसफर किया एक पर्टिकुलर अकाउंट में पूरा बल्क अमाउंट शो करने के लिए, तो आपने उसके लिए कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच किए थे वीजा की फाइल में, एंड जस्टिफाई कैसे किया इसको? प्लीज थोड़ा क्लियर आउट करना है इस बात को। ओके, सो बेसिक अकाउंट जो हमारा है वो सैलरी अकाउंट था, तो ठीक है। जस्ट एक अकाउंट में सब पैसे अक्यूमुलेट नहीं करना था, इसलिए हम लोगों ने दूसरे सेविंग अकाउंट्स भी खोले थे, यानी मेरे मदर का एंड मेरा। अच्छा। तो उसमें थोड़ा थोड़ा फादर मेरे पैसे डाल रहे थे। सो ये हम्म। एक साल का ट्रांजैक्शन दिखाने के पीछे रीज़न यही था, क्योंकि मेरे फादर ने ये पैसा वो अकाउंट में डाला था, मेरे मदर के। अच्छा। देन हम लोग वही पैसा वापस ले रहे थे, तो हम लोग ने वो दिखाया कि ये वही पैसा है जो हम लोग ने दिया है, और वही वापस ले रहे हैं ये अकाउंट के अंदर, सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एनी थर्ड अनआइडेंटिफाइड पार्टी। सोर्स। ये ओके। हमारा ही, हाँ, ये थर्ड पार्टी नहीं, ये हमारा ही हम्म। है जो हम लोग वापस ले रहे हैं। तो अच्छा। रीज़न यही था एक साल का दिखाने का, क्योंकि 6 मंथ में वो दिख नहीं रहा था, सो हम लोग ओके ने 1 year का बताया ताकि वो भी क्लियर हो जाए। ओके ओके ओके, आपने और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उनको बता दी। तो लाइक आपने स्पॉन्सरशिप लेटर में भी राइट। प्रॉपर्ली जस्टिफाई किया था क्या ये बात?
कि जो अमाउंट है स्पॉन्सरशिप लेटर में, राइट, स्पॉन्सरशिप लेटर के अंदर हम लोग ने लिखा था कि हाँ ये अमाउंट, हाँ, ये अकाउंट से अगर लिया हुआ है, अगर ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है, एंड ट्रांजैक्शन में हम लोग ने हाईलाइट भी किया था अच्छा विथ हाइलाइटर पेन कि ये अमाउंट यहाँ यहाँ से डाला हुआ है, फाइनल अमाउंट ये है करके। ओके एंड अदर देन दैट आईटीआर प्रोवाइड किया था फॉर 3 years। सैलरी एम्प्लॉय है तो कंपनी ही आईटीआर बनाती है, सो वो आईटीआर ही ये लगाया था हम लोग ने। एंड अच्छा एम्प्लॉय आईडी लगाया था फादर का, सो वो है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज। यस। ओके ओके। सो लाइक आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा आपने आईटीआर लगाया था, इनकम यस। टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 इयर्स, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, यस। उसके अलावा सैलरी स्लिप्स भी आपने लगाई थी, राइट? तो ये मेजर जो 4 डॉक्यूमेंट है जो आपकी फाइल को, बैंक स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं फॉर प्रॉपर जस्टिफिकेशन यस। यस। क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके ओके। सो लाइक बहुत राइट। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपने बताई, क्योंकि कुछ जो पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जानना। जस्ट बिकॉज स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्चुअल। हाँ, बैंक स्टेटमेंट तो शो कर देते हैं, ठीक है, आईटीआर भी शो कर देंगे, बट वो क्या करते हैं, जैसे जो फादर के कोई एम्प्लॉय यदि किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट शो नहीं हाँ हाँ। करते, उनकी सैलरी स्लिप जो होती है वो हम्म। शो नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको प्री रिफ्यूजल्स आ रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को, कि लाइक आप अपना एम्प्लॉयमेंट हमको जस्टिफाई करें कि आपके पापा एक्चुअली क्या करते हैं जो भी स्पॉन्सर है। सो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर पाए, उतने ज्यादा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, इस बात से ये क्लियर होता है, राइट? करेक्ट। करेक्ट। यस। ओके यस। ओके। एंड लाइक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो कवर लेटर है, ठीक है, कवर लेटर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आपकी प्रोफाइल में जो आपकी प्रोफाइल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो लाइक मैं आपसे एक ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपको कवर लेटर में एक्चुअली क्या मेंशन करना चाहिए, जिससे मतलब एक पेज की कवर लेटर में सब कुछ जस्टिफाई हो जाए, आपका स्पॉन्सरशिप, आपका मोटिव एंड सब कुछ। थोड़ा आप उसके बारे में अपना ओपिनियन बताइए। तो जैसे मैंने बनाया था और आपने ये भी दिया था मुझे एक रेफरेंस के लिए कवर करेक्ट। लेटर, तो मोस्टली उस पे ही बेस्ड था। बट उसमें अपना पर्सनल टच डालना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पर्सनल कॉपी टच। करते जाएंगे सबका तो उनको पता चलता है, राइट। तो करेक्ट एक पर्सनल करेक्ट। टच देना ज़रूरी है उसमें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मोस्टली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। करेक्ट। देन उसके अंदर आपका अकोमोडेशन आपको बताना है, आपको ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया है, आपके फंड्स कितना है, आपके स्पॉन्सर कौन है, आपने ओके। पढ़ाई क्या की है, आपका बेसिक्स वगैरह क्या है, हाँ और हाँ आपका हाँ। रीज़न क्या है कि आपने ये कोर्स चूज़ किया, ये यूज कॉलेज किया। चूज़ किया। वो ओके ओके। कुछ लाइंस में आपका मोटिवेशन क्या था कि आप इटली आए, क्यों आना चाहते हैं इटली, क्यों आना तो एक चाहते हैं? जेन्यून मोटिवेशन वहाँ पे डाल देना, राइट। हम्म। एंड बेसिकली ये सब चीज़ें सेम चीज़ वो लोग वीज़ा इंटरव्यू में पूछते हैं, सो इट्स बेटर ओके। कि हम जेन्यून चीज़ें लिखें, तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इट्स ए पर्सनल थिंग जो आप कवर लेटर में दे रहे हो। सो डेफिनेटली। इट इजी भी हो जाता है, कहीं से कॉपी करना नहीं पड़ता, एंड यू कैन सही राइट बात है। वॉट एवर यू वांट, बट हाँ एक हाँ। पेज के अंदर ही कंप्लीट करना बेटर है। हम बेटर है। सही बात है। सो लाइक बहुत सारे यस। स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि कवर लेटर में यदि हम ये मेंशन करते हैं, रिटर्न रीजन भी आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना होता है। रिटर्न रीजन कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप इंडिया वापस आएंगे। तो इसका भी एक आपको एक राइट। सॉलिड रीजन मेंशन करना होता है। ये बात सही है सर? मोस्ट ऑफ द केसेस बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है मेंशन, हाँ हाँ हाँ। एंड उनको भी प्री रेफ्यूजल आया है, एंड बहुत लोगों ने ओके। नहीं किया, उनको वीज़ा भी मिल गया है। सो अच्छा। बेसिकली ऐसा कोई, हाँ, हम्म। परमानेंट नहीं है कि डालना ही है, बट डालना इट्स ही है। बेटर कि आप दे दो उसके अंदर ओके ओके। कि रिटर्न रीजन होना ज़रूरी है कि आप खत्म करके आपकी पढ़ाई, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है वो मेंशन करना ज़रूरी है। ओके ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न ही आना है, जस्ट फ्यूचर प्लान्स परफेक्ट बताना है कि आप अच्छा यहाँ पे अच्छा। जॉब करोगे या वहाँ पे करोगे, क्या ओके करना है, ओके। ऐसे आपके जो क्लियर होना पास्ट चाहिए आपका एजुकेशनल पाथ। बैकग्राउंड है, आपके जो पास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसको कोरिलेट करके आपको फ्यूचर एम्स बताना है, मेनली ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता एग्जैक्ट। है ना? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि बहुत यस। सारे यस। ऐसे यस। स्टूडेंट भी होते हैं जो परफेक्ट। लाइक इंजीनियरिंग करके एमबीए करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड तो पूरे यस। तरीके से यस। यस। चेंज चेंज है, टेक्निकल बैकग्राउंड एंड एमबीए बैकग्राउंड, हाँ। बट आपको कोरिलेट बहुत ही अच्छे से करना एक्चुअली। होगा, है ना? पूरा जो वर्ड्स है वो कीवर्ड्स का है, इंग्लिश के टर्म्स का जो है, कोरिलेट आप कैसे करते हैं आपका पास्ट एक्चुअली। एजुकेशनल बैकग्राउंड से फ्यूचर को। सो आप प्रॉपर कवर परफेक्ट। लेटर में इस बात का ध्यान रखें, आपको कोरिलेट करना है आपका फ्यूचर एम पास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस से कोरिलेट करके आपको फ्यूचर एम बताना है।
तो डेफिनेटली वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा बढ़ एग्जैक्टली। जाते हैं, राइट? उसके करेक्ट। अलावा यस। अच्छा मुझे ये बताओ जैद कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी क्वेरी रहती है, क्योंकि पास्ट 2 to 3 ईयर से होता है आ रहा है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि यदि हम ओरिजिनल फ्लाइट टिकट बुक करवाते हैं या ओरिजिनल एकोमोडेशन बुक करवाते हैं तो वीजा अप्रूवल के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो लाइक आपने ओरिजिनल फ्लाइट टिकट और एकोमोडेशन बुक करवाया था? यस, मैंने ओरिजिनल फ्लाइट टिकट्स और अकोमोडेशन बुक कराया था, बट चेकलिस्ट के अंदर जहाँ तक रेफर किया हम लोगों ने, तो अगर फ्लाइट टिकट बुक नहीं करवा सकते 2000 यूरोज ऊपर दिखा सकते ओके ओके। हैं। एंड अगर नहीं दिखा है 2000 यूरो तो राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट बुक करने बोला हुआ है उन्होंने। अच्छा बट यू अच्छा। कैन डू वन मोर थिंग के सिंगल ट्रिप बुक करके यू कैन शो हम्म। 1000 यूरो टू। सो अच्छा। वो भी एक तरीके का ऑप्शन है हमारे पास। एंड ओके अकोमोडेशन की जहाँ तक बात रही, तो मैंने पर्सनली एयरबीएनबी से बुक किया था, ओके विच ओके वाज ओके। ऑलरेडी पेड। हाँ हाँ हाँ। राइट, सो दैट वाज हाँ, सो दैट वाज परमानेंट वन। देन बाकी मेरे जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उन्होंने हम्म। booking.com वगैरह से भी किया हुआ है। अच्छा कुछ लोगों ने वहाँ के पर्सनल लोकल वेबसाइट से भी किया हुआ था, विच वाज फॉर फ्यू ड्यू डेट तक था, वो परमानेंट नहीं था। सो अच्छा। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट भी उनको वीज़ा आया है। बट ओके ओके। वो थोड़ा रिस्की रहता है, सो इट्स डमी बेटर टिकट कि की एक बात कर परमानेंट रहे हो आप? अकोमोडेशन डमी बुक कर लो। एकोमोडेशन की बात कर रहे हो आप? यस यस, टर्म ओके टिकट। ओके। राइट राइट। ओके। हाँ, सो तो यहाँ वो पे कभी कभी रिफ्यूजन आता है, हाँ वो हाँ रीजन की हाँ। वजह से इंटेंडेंट स्टे .8 वगैरह कुछ रहता है, आई गेस। इंटेंडेड स्टे इज नॉट रिलायबल। ये पॉइंटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है। राइट। बेसिकली इंटेंडेड स्टे इज नॉट यस रिलायबल का यस मीनिंग यही होता है कि आपका पर्पस क्लियर नहीं है उनको। मेजर रीजन तो यस, यही, क्योंकि एक्चुअली। ऐसा ऐसा ज्यादातर यही होता है कि पर्पस उनको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं, है ना? तो यदि आप राइट। डमी टिकट्स भी बुक कराते तो नो प्रॉब्लम। बट यदि आप डमी टिकट बुक कराते तो आपको एक्स्ट्रा फंड बैंक अकाउंट में शो करना है, तो ज्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी, यस, राइट? क्योंकि टू वो बी ऑन सेफर पीएनआर साइड स्टेटस वो एक्स्ट्रा चेक फंड करते हैं। बता दो। करेक्ट यस करेक्ट। यस यस। है ना? हाँ, पीएनआर स्टेटस वो चेक करते हैं एग्जैक्टली। प्रॉपर कि आपका बुकिंग कंफर्म्ड है या फिर डमी, सब पता चल जाता है एम्बेसी को, है ना? पता तो चल आप जाएगा, कोशिश करें। एग्जैक्टली। करेक्ट, यदि बजट है स्टूडेंट का ज्यादा, यदि आपके पास इतना इनफ फंड, तो आप ओरिजिनल ही हम्म। ऑप्ट करें। बट आप कोशिश करें कि फुली रिफंडेबल या पार्शियल रिफंडेबल टिकट ही बुक कराएं, और एकोमोडेशन भी आप डमी भी बुक कर सकते हैं या फिर पेड होटल भी बुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? तो बराबर। इस बात का ध्यान रखना यस। होगा। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइक, हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी ये भी होती है कि जैसे यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में हमको कुछ ट्यूशन फी भी पे करनी होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो उसके साथ हमको कुछ हम्म। लाइक रिसीट भी लगानी होती है कि हमने यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी पे किया हुआ है, राइट? सो स्टूडेंट को ओके। ये लगता है कि यदि हमने यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फी पे नहीं किया है, सो क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वीजा प्रोफाइल में? या इफ इन केस यदि पे नहीं भी किया यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी, तो हम क्या ऐसा कवर लेटर में जस्टिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह से एम्बेसी कंसीडर करेगी आपका वीजा प्रोसेस, वीजा एप्लीकेशन? सो इसमें दो तीन पॉइंट्स है। मेरे टाइम पे मैंने थोड़ा जल्दी अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, हाँ सो हाँ। तभी मेरी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके। सो जो डेट्स थे, जो टाइम टेबल्स थे, मैंने वो अटैच किया था उसके अंदर, ताकि उनको पता हम्म। चले कि एनरोलमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होगा देन आई विल पे। ओके ओके ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि इफ अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है, सो आप उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, हाँ हाँ बताने हाँ। के लिए कि मेरी स्कॉलरशिप ऑलरेडी है मेरे पास, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो ओके ओके। एनरोलमेंट फीस में नहीं पे कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो भी वर्क करता है। एंड अदर देन दैट, थर्ड पॉइंट, अगर आपको नहीं पे करना है तो इट्स बेटर कि कवर लेटर में या स्पॉन्सरशिप लेटर में आप लिख दो कि अपकमिंग डेट्स में हम लोग पे करेंगे, जब जब वीज़ा वगैरह जब फाइनलाइज हो जाएगा। हो क्योंकि जाएगा। इट इज़ नॉट रिफंडेबल, जो ट्यूशन फीस जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, ओके इट ओके। इज़ नॉट रिफंडेबल। एक बार आपने पे रिफंडेबल। कर दिया, सो हाँ इट्स हाँ गॉन। हाँ। तो अगर वीज़ा में कोई इशू आता है, लेट होता है, सो देर इज़ अ रिस्क फैक्टर अटैच टू इट। ओके सो ओके। वो थोड़ा बचने के लिए यू कैन डू दैट, हम्म। और एल्स द लास्ट ऑप्शन इज पे कर दो एंड यू कैन शो द रिसिप्ट। ओके ओके ओके। सो यदि पे नहीं भी करे तो नो प्रॉब्लम, जस्ट हमको जस्टिफाई करना होगा दैट हाँ। एनरोलमेंट प्रोसेस हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट, सो वंस द प्रोसेस विल बिगिन आई विल पे इट लेटर। तो ये मेंशन कर सकते हैं यस। कवर लेटर में, तो वो भी वर्क करेगा, राइट? तो राइट। यस। तो आप ट्यूशन फी पे नहीं भी करते तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कवर लेटर में, इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका जो इंटरव्यू हुआ था मुंबई एम्बेसी में, हुआ था आपका इंटरव्यू वीएफएस ग्लोबल मुंबई में? यस यस, हुआ था।
अच्छा, किस तरीके से उन्होंने या क्वेश्चन पूछा था और कैसे आंसर देना है, थोड़ा प्लीज बताएंगे आप? सो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो इट वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू था. ओके, एंड वीडियो कॉल के थ्रू था इंटरव्यू. ओके, ओके। एंड आप जो सामने इंटरव्यू ले रहे हैं उनको देख नहीं सकते, बट दे अच्छा, कैन सी यू. ओके। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा फॉर्मल वगैरह पे निकल जाओ. हुँ, हुँ, हुँ। एंड थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहो. द नेक्स्ट थिंग इज के जाते साथ में दे आस्क यू सम बेसिक्स क्वेश्चन, जैसे नाम क्या है, आपको इंट्रोड्यूस कराओ, कौन से कॉलेज से पढ़े हो एंड ऑल दैट. हाँ, हाँ, हाँ। ये बेसिक्स क्लियर करने के बाद दे गो टू योर पास्ट एजुकेशन. अगर जॉब किया है तो उसके बारे में पूछेंगे, एजुकेशन किया है तो उसके बारे में पूछेंगे. हुँ, हुँ, एंड हुँ। मुझे मुझे सवाल जॉब पे किया था कि मेरा लास्ट रिसेंट मेरा जॉब ही था. सो दे आस्क्ड मी अबाउट माय जॉब, मेरा पोजीशन क्या था, वहाँ की हाँ, हाँ, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, और मैं वहाँ पे क्या काम कर रहा था अब तक हाँ, के लिए, हाँ। एंड ओके। क्यों मैंने आगे पढ़ने का सोचा. हुँ, 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 हुँ। ऐसा आफ्टर दैट दे कम टू योर फंड्स, कि आपके स्पॉन्सर वगैरह कौन है, आपका स्पॉन्सर से रिलेशन क्या है, वो क्या करते हैं. अच्छा। एंड एट द एंड दे विल आस्क अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, ओके, कि ओके। आफ्टर मास्टर्स एंड ऑल दैट आपको क्या करना है. हुँ, हुँ, सो हुँ। वो क्लियर बताना है. एंड बीच में दे कैन आस्क यू अबाउट योर हॉबीज वगैरह, थोड़ा एक पर्सनल टच देने के लिए कि हॉबीज वगैरह क्या है. हुँ, 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 बट हुँ। मोस्टली इट्स वेरी लीनियंट. हाँ, एटलीस्ट हाँ। मेरे एक्सपीरियंस में तो लीनियंट था, इतना कोई हार्ड ओके, ओके। इंटरव्यू नहीं था. ओके, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो आपने कवर लेटर में मेंशन किया हुआ है, वो आंसर्स मैच करनी चाहिए जो वीज़ा यस. ऑफिसर्स आपसे पूछते हैं, राइट? क्योंकि जब आप वीज़ा यस. फाइल सबमिट करते हैं तो कवर लेटर में सब कुछ मेंशन होता है जो आप इंटरव्यू में बोलेंगे आंसर्स उनके सामने। तो दे शुड बी मैच, आंसर शुड बी राइट. मैच, इंटरव्यू एंड कवर लेटर। सो इस बात का राइट. ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स को। एक्चुअली. यस। जैद मैं जस्ट आपसे एक क्विक ओवरव्यू लेना चाहूँगा कि कौन-कौन सी बातों का स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो आप वन बाय वन एक बार एक क्विक रिव्यू, ओवरव्यू आप प्लीज़ बता सक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के इस अकॉर्डिंग। ओके. सो द फर्स्ट थिंग मैं बोलूँ तो आप चेकलिस्ट फॉलो करो रिगरसली एकदम. एक एक पॉइंट में जो जो मेंशन किया हुआ है, जैसे जो मेंशन किया हुआ है, जो उन्होंने मांगा है, एग्जैक्टली वैसे ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो. डोंट हुँ, गो फॉर बट्स एंड इफ्स कि अगर ऐसा किया तो चलेगा, वैसा किया तो चलेगा. नहीं, ओके, जो ओके। चेकलिस्ट में लिखा है एग्जैक्टली फॉलो दैट. सो हुँ, हुँ, चेकलिस्ट के हुँ। हिसाब से जाए तो आपका पासपोर्ट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओके, सबसे पहले आते हैं. अच्छा। आफ्टर दैट मैं एक पर्सनल ओपिनियन दूँ तो बेटर रहेगा कि डीओबी आप बहुत पहले ही अप्लाई कर लो, करेक्ट, करेक्ट। बिफोर योर वीज़ा. हुँ, 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 हुँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम डीओबी को लग रहा है अभी. लग सो रहा इट है। टेक्स ऑलमोस्ट 30 to 45 days टू प्रोसेस हुँ, हुँ, डीओबी. हुँ, सो हुँ। इट्स बेटर कि आप पहले ही डीओबी दे लो. और डीओबी करने के लिए आई गेस यूनी इटालिया एंड ऑल दैट देयर आर फ्यू हाँ, हाँ। फर्म्स जो जल्दी करके दे देते हैं काम. जल्दी हाँ, हाँ, सो हाँ। आप उनके थ्रू कराओगे, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा बट प्रोसेस जल्दी होगा और सेफ हुँ, होगा. हुँ, हुँ। सो वो एक पर्सनल ओपिनियन है डीओवी के लिए. आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स रेडी रखना है, उसके ऊपर अपोस्टिल, हुँ, हुँ, एचआरडी, हुँ। ओके। देन होम डिपार्टमेंट का स्टैम्प, उसके ऊपर हैं। नोटरी वगैरह ये सब कुछ क्लियर क्लियर करना है. एसडीएम वगैरह अलाउड नहीं है. हाँ, हाँ, हाँ। देन ट्रांसक्रिप्ट्स रेडी रखना है, ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है तो मार्कशीट्स लेना है, उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करवाना है आपको. आफ्टर दैट कवर लेटर पर्सनल एग्जैक्ट बनाना है, कैसे कॉपी मत करो. करेक्ट। एक पेज के अंदर कंप्लीट करो. हुँ, 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 हुँ। अदर देन दैट स्पॉन्सरशिप लेटर जो आपके स्पॉन्सर है उनसे लिखवा के लो, या आप लिख लो, उनसे सिग्नेचर ले लो. करेक्ट। उनका एक आईडी प्रूफ लगा देना उसके साथ में. हुँ, 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 हुँ। एंड अदर देन दैट फंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट इन पार्ट। वीज़ा एप्लीकेशन. हाँ, हाँ। राइट. सो फंड्स में जैसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना रहेगा उस हिसाब से आपको फंड्स बताना है. सो आपका 2 years है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप फंड्स उतना एक्यूमुलेट करो अकाउंट में. हुँ, 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 या हुँ। जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, जैसे कि आईटीआर हो गया, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट्स हो गए, अगर आप लोन वगैरह निकाल रहे हो तो वो डिसम्बर्स होना चाहिए अकाउंट में. सो यस। फॉलो दैट. अगर जब तक आप चेकलिस्ट परफेक्टली फॉलो कर रहे हो, देयर वुड बी नो इश्यूज, जहाँ तक मेरा करेक्ट। एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कलीग्स वगैरह से बात किया हुआ हुँ, 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 है. हुँ। एंड आफ्टर दैट अकोमोडेशन कंपलसरी है फॉर 30 days. सो इट्स बेटर कि आप डमी टिकट्स ना बताओ, रियल अकोमोडेशन बताओ, क्योंकि पीएनआर नंबर चेक होगा ये बार. करेक्ट। हाँ, हाँ, हाँ। एंड अदर देन दैट फ्लाइट टिकट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है. टू हुँ, हुँ, ईयर्स हुँ। 2 years
अगर राउंड ट्रिप नहीं कर रहे हो आप हाँ। तो अमाउंट दिखा सकते हो या फिर सिंगल ये बता सकते हो। एंड अदर हम्म देन दैट डीओवी अगर आपके कॉलेज ने मांगा है या सीमिया के साथ भी आप जा सकते हो इफ यू वांट। सो ओके बेसिकली ये अराउंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जिस पे फोकस करना चाहिए। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम एंड योर पॉजिटिव सपोर्ट एंड ओपिनियन फॉर द स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, थैंक अभी यू। वीजा अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है, तो एक यदि नॉलेज मिल जाता है स्टूडेंट को तो वो भी अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बना सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का वीजा अप्रूवल हो सकता है, राइट? सो Zaid, when you राइट are planning to करेक्ट। travel to Italy to attend the classes, अभी आपकी जो क्लासेस है अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है या फिर होने वाली है अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट? हाँ 27 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है एंड आई एम ओके प्लानिंग टू ओके फ्लाई ऑन 11 अक्टूबर। ओके ओके ओके। ऑलराइट ऑलराइट। सो लाइक यदि आपका वीजा अंडर प्रोसेस भी होता है या फिर वीजा आ भी गया एंड आपकी फ्लाइट टिकट्स लाइक आप फ्लाई थोड़ा लेट करने वाले, डिले करने वाले, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में अटेंड कर सकते हैं, राइट? ये ऑप्शंस भी होता है राइट। स्टूडेंट के पास। ओके ओके। ऑलराइट यस। दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस थैंक यू। अगेन, क्योंकि बहुत सारे लाइक कंपटीशन हो यस गया इटली में आजकल स्टडी वीजा के लिए। तो एक्चुअली। लाइक जितने भी एक्चुअली स्टूडेंट है जिनका वीजा अप्रूवल आ रहा है, एक तरीके से लकी स्टूडेंट्स भी मान सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन हाई होने के कारण राइट। वीजा रिजेक्शन रेशियो भी उतना ही बढ़ता जा रहा है जितना अप्रूवल होगा। सो एग्जैक्टली। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप हाँ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। आपको भी थैंक यू आपके हेल्प के लिए। आपने जो प्रोसेस वगैरह में हेल्प किया उसके लिए भी थैंक्स। ओके ओके, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके चलेगा। बाय। ऑलराइट, बाय।